बीजेपी का आरोप है कि अशोक गहलोत को जो मुख्यमंत्री बनाया गया है वो रॉबर्ट वाड्रा के घोटाले छिपाने के लिए बनाया गया है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो विपक्ष के लोग होते हैं, उनको अपनी बात कहने होती है। घोटाले उनके खुद के इतने ज्यादा हैं कि पूरी जनता आज देख रही है। रॉबर्ट वाड्रा का कोई घोटाला है ही नहीं। यदि होता तो 5 साल बीजेपी की सरकार यहाँ प्रदेश में रही, प्रदेश में इनकी सरकार है, उनका पूरी इन्होंने जांचें करवा ली, पूरे अधिकारी लगवा दिए, लेकिन उसमें कोई कमी है ही नहीं। ये साबित ही नहीं कर पाए। डीएलसी रेट पे जो जमीनें थी उन्होंने खरीदी। अब उन्होंने खरीदी या नहीं खरीदी, लेकिन उनका जिस भूमि के लिए वो आरोप लगा रहे हैं, मैं समझता हूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। यदि कोई होता तो ये चूकने वाले नहीं है। इनकी प्रतिशोध की कार्रवाई हमेशा रहती है। मैं आपको कहना चाहूंगा कि कांग्रेस की सोच हमेशा एक निष्पक्ष और पारदर्शी रही है और हमेशा सही निर्णय हमेशा किया है। और मंत्री बनने के बाद पहली बार मैं बीकानेर आया हूँ, आप सब लोगों के सामने आज उपस्थित हुआ हूँ। अलग क्षेत्रों में जैसे हमारा कोलायत का राजकीय महाविद्यालय है, डूंगरगढ़ का राजकीय महाविद्यालय है, ऐसे प्रदेश में बहुत सारे राजकीय महाविद्यालय हैं जिनको खोलने की घोषणा पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री जी वसुंधरा राजे जी ने कर दी। लेकिन उन महाविद्यालयों के लिए न तो बजट भवन के लिए बजट का प्रावधान किया गया, सिर्फ कॉलेज किसी किराए के भवन में या धर्मशाला में खोल करके और 1 या 2 का स्टाफ लगा करके और कॉलेज चालू कर दिए गए। सबसे पहले हमारी प्राथमिकता रहेगी कि ऐसे कॉलेजेस को हम जमीन आवंटित करके, उसके लिए बिल्डिंग के लिए पैसा आवंटित करके और उसमें पूरा पर्याप्त स्टाफ लगा करके उन कॉलेजेस को सुव्यवस्थित रूप से चालू करें। बालिकाओं को एक बहुत बड़ी दिक्कत होती है, हमारी बच्चियां जब कॉलेजेस में पढ़ने के लिए जाती है तो सैनिटरी जो नैपकिन्स की समस्या थी, तो प्रदेश के समस्त राजकीय महाविद्यालय और समस्त जो यूनिवर्सिटीज हैं वहां पढ़ने वाली बालिकाओं को सैनिटरी नैपकिन की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए हमने एक 60 दिन की कार्य योजना भी बनाई है। उसमें भी ये लिया है कि हम सैनिटरी नैपकिन के जो मशीन्स हैं वो निःशुल्क हम उपलब्ध करवाएंगे राज्य सरकार की तरफ से। हायर एजुकेशन विभाग इसके लिए कार्य योजना में भी लिया है, 60 दिन की कार्य योजना में। क्योंकि मैं अभी बहुत कम समय हुआ है हायर एजुकेशन मिनिस्टर का मुझे कार्यभार संभाले हुए, शिक्षकों के पद बड़ी संख्या में रिक्त है, तो उन पदों को भरने के लिए देखिए श्री महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय का जो स्वरूप है अभी काफी वहां बीकानेर की जनता की मांग है कि डूंगर महाविद्यालय को और एमएस कॉलेज को संगठक महाविद्यालय बनाया जाए, जिससे कि एक विश्वविद्यालय का स्वरूप एक विस्तृत हो सके। तो ये जो बीकानेर के आमजन की मांग है संगठक महाविद्यालय बनाए जाने की, उसके बारे में मैं पूरा परीक्षण करवा करके, और मांग जायज है, लेकिन इसमें इन दोनों कॉलेजेस में पढ़ाने वाले टीचर्स की इसमें कुछ समस्या है, कुछ छात्रों की है, और कोई दूसरी विशेष अड़चन नहीं है कानूनी रूप से। तो मैं समझता हूं कि मैं खुद उच्च शिक्षा मंत्री बना हूं, बीकानेर मेरा गृह जिला है और बीकानेर के आमजन की ये मांग भी है, तो मैं हाईएस्ट प्रयास करके, और इसमें कोई लीगली यदि दिक्कत नहीं है और वित्तीय प्रावधान जो करवाए जाने की, या मान लो मुख्यमंत्री के स्तर पर कोई बात है, तो सारी बातचीत करके हम ये पूरा प्रयास करेंगे। और वहां अनुशासनहीनता या अनियमितता है तो मैं समझता हूं कि उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और उसको सुधारने के लिए यदि कोई कठोर कदम भी उठाने पड़े तो निश्चित रूप से हम उठाएंगे। देखिए, राजनीतिक सोच के साथ या राजनीतिक लाभ लेने के लिए ऐसे कोर्सेज में जो परिवर्तन किए गए, तो मैं समझता हूं कि जो कोर्सेज उपयोगी हैं, जो हमारा इतिहास है या जो हमारे बच्चों के लिए लाभदायी है, सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने के लिए या राजनीतिक सोच के साथ जो भी निर्णय किए गए हैं, तो मैं समझता हूं कि उनकी समीक्षा होनी चाहिए। हमारा कोलायत का जो फर्स्ट डिमांड थी कोलायत की जनता की राजकीय महाविद्यालय की, वो हालांकि मेरे विधायक बनने से पहले अशोक गहलोत जी ने पूरी कर दी थी। इस कॉलेज को एक तो सबसे पहले हमें विद इन बहुत ही कम समय में 1 महीने के अंदर अंदर जमीन तय करके और कॉलेज का
भवन के लिए बजट स्वीकृत करवाकर और कोलायत के जो राजकीय महाविद्यालय में जो खाली पद है कि कोलायत को 68 तीर्थों का गुरु माना जाता है और कोलायत को एक धार्मिक पर्यटन के स्थल के रूप में विकसित करने की हमारी सोच भी है और मैं समझता हूं कि इसके लिए मैं विशेष प्रयास करके और कोलायत को धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में देखिए पूरे राजस्थान में तहसीलदार और नायब तहसीलदार के करीब 50% के करीब पद रिक्त चल रहे हैं जी और उसकी वजह से राजस्व विभाग भी प्रभावित है। हमारा उपनिवेशन विभाग ज्यादा प्रभावित है। इसमें उपनिवेशन विभाग की 8 तहसीलें हैं, उनमें 1 तहसीलदार और नायब तहसीलदार के भी 8 पद है, उसमें 1 नायब तहसीलदार का पद भरा हुआ है। चिंताजनक है। निश्चित रूप से हमारे आरएस अधिकारी हैं, उनके पद भी, आवंटन अधिकारियों के पद रिक्त हैं, कमिश्नर का पद भी रिक्त है। तो बड़ा एक जो गत सरकार है वो एक बिगड़ा हुआ एक ढांचा छोड़ करके हमारे उपनिवेशन और राजस्व विभाग में गई है। मैं समझता हूं कि हमारी प्राथमिकता रहेगी कि इन तहसीलदार और नायब तहसीलदार के दोनों जो जनता से जुड़े हुए पद हैं इन पदों को भरा जाए। पदोन्नति को होने में जो कोर्ट में अड़चन आ रही है उसकी सही पैरवी करवा करके उसको क्लियर करवाने का प्रयास करेंगे। कोटरा का कोई घोटाला है ही नहीं। यदि होता तो 5 साल बीजेपी की सरकार यहाँ प्रदेश में रही, प्रदेश में इनकी सरकार है, उनका पूरी इन्होंने जांचें करवा ली, पूरे अधिकारी लगवा दिए, लेकिन उसमें कोई कमी है ही नहीं। ये साबित ही नहीं कर पाए। डीएलसी रेट पे जो जमीनें थी उन्होंने खरीदी। अब उन्होंने खरीदी या नहीं खरीदी, लेकिन उनका जिस भूमि के लिए वो आरोप लगा रहे हैं, मैं समझता हूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। यदि कोई होता तो ये चूकने वाले नहीं है। इनकी प्रतिशोध की कार्रवाई हमेशा रहती है। बीजेपी का आरोप है कि अशोक गहलोत को जो मुख्यमंत्री बनाया गया है वो रॉबर्ट वाड्रा के घोटाले छिपाने के लिए बनाया गया है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो विपक्ष के जो लोग होते हैं उनको अपनी बात कहने होती है। घोटाले उनके खुद के इतने ज्यादा है।